ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद के साथ, शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ। अकेली दालचीनी वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसी सब बीमारियों में दालचीनी आती है। बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार गला बैठता है, इन सब बीमारियों में दालचीनी आती है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है हल्दी। कफ और वात की सबसे अच्छी दवा। हल्दी का तो आप सभी जानते हैं, दूध में डाल के गर्म करके पीना सबसे अद्भुत है। हल्दी अकेली दवा है जो कैंसर ठीक करती है। पूरी दुनिया में एक ही दवा है कैंसर की, उसका नाम है हल्दी। एलोपैथी में कैंसर का इलाज करने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसमें एक केमिकल है करक्यूमिन, वो बॉडी में सप्लाई करते हैं इंजेक्शन से। ये करक्यूमिन सबसे ज्यादा हल्दी से ही निकलता है और कहीं मिलता ही नहीं पूरी दुनिया में। इसलिए कैंसर रोगियों के लिए तो हल्दी रामबाण है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो नियमित हल्दी खाते रहे कैंसर होने की शक्यता नहीं है। ऐसे ही अपने घर में बहुत दवाएं हैं। लवंग है, लौंग अद्भुत है, वात के लिए, कफ के लिए अद्भुत है, उसके लिए काली मिर्च है। इसी तरह से अपने घर में दूधी है, माने लौकी है। लौकी का रस हृदय की सबसे अच्छी दवा है। कितना भी बड़ा ब्लॉकेज हो हार्ट में, दूधी का रस पियो, लौकी का रस पियो। सोरेकाई, लौकी, दूधी सब एक ही नाम है। इसका रस निकालने का तरीका बस ध्यान रखना है, छिलका नहीं उतारना। छिलका उतार दिया तो बेकार, छिलके सहित रस निकालना। और रस निकालने के बाद जो कचरा निकलता है वो फेंकना नहीं, खाना। तो कैसे खाएं? रस को छानो मत, कचरा सीधे जाएगा। पानी ज्यादा मिला लो, आसानी से चला जाएगा। अद्भुत है ये लौकी। इसने करोड़ों लोगों के ब्लॉकेज निकाल दिए लौकी ने। और स्वामी रामदेव जी ने बोल बोल के ये महंगी करा दी। पहले 5 रुपए किलो में कोई पूछता नहीं था इसको, अब ये 50 रुपए किलो। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया। धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है, माने खून की कमी है, तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पियो। और सूखा धनिया सबसे अच्छा काम आता है थायराइडिज्म। अगर हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या हाइपोथायराइडिज्म है, घटा हुआ है, दोनों ही स्थिति में सूखे धनिये को पानी में डालो, पानी को उबालो और सवेरे सवेरे घूट घूट पियो, तो लगभग 20-25 दिन में सब तरह का थायराइड खत्म कर देता सूखा धनिया। और आपको एक अंग्रेजी शब्द बताता हूं। हमारे भारत में किसी बच्चे की 2 माताएं हो सकती हैं, 2 बाप नहीं होते। ये भारत की परंपरा है। श्री कृष्ण की 2 माताएं थी, बाप एक। राम की 3 माताएं थी, बाप एक ही। तो भारत में पिता तो एक ही होता है, लेकिन जो कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनके 2-2 बाप होते। एक तो घर में है और एक स्कूल में है, फादर। और अंग्रेजी का ही एक शब्द है कि जिस बच्चे के 2 बाप होते हैं उसी को बास्टर्ड कहते हैं अंग्रेजी। एक गाली है ना बास्टर्ड, वो 2 बाप वाले बच्चों को दी जाती है। तो क्यों अपने बच्चों को बास्टर्ड बना रहे हैं कॉन्वेंट? आप बोलेंगे कहाँ भेजें, कोई कमी पड़ गई है स्कूलों की? बहुत स्कूल हैं इस देश में, मातृभाषा के स्कूल हैं, राष्ट्रभाषा के स्कूल हैं, वहां पढ़ने को भेजिए अपने बच्चे। और याद रखिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़कर वैज्ञानिक बने। ध्यान रखिएगा इस बात को।